हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। मेरा नाम मोहित है। मैं राजस्थान के जयपुर में रहता हूँ। मेरे गांव का नाम रामगढ़ है। हमारा गांव शहर से काफी दूर पड़ता है, जिस वजह से जहां पर बिजली की बहुत परेशानी रहती है। हम जिस इलाके में रहते हैं वो पूरा इलाका भी जंगलों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से रात के समय गांव के बाहर आने जाने से बहुत परेशानी होती है। मेरे दादाजी बताते हैं कि उनके टाइम में इस गांव में बहुत ही कम घर हुआ करते थे और उन दिनों पूरे इलाके में बिजली नहीं होती थी। रात में हम लोग लालटेन जलाकर ही अपना काम किया करते थे। वैसे तो गांव से शहर 30-40 किलोमीटर ही दूर था, लेकिन फिर भी रास्ता ठीक ना होने की वजह से जाने आने में कई घंटे लग जाते थे। मेरे दादाजी बताते हैं कि उन दिनों इस इलाके में एक डाकनी का बहुत खौफ रहता था, जिसकी वजह से लोग रात में तो क्या, दिन में भी 12 बजे से 4 बजे के बीच में अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। लोग बताते थे कि वो डाकनी इसी टाइम बाहर घूमा करती थी। असल में वो पहले इसी गांव की एक नॉर्मल सी औरत हुआ करती थी। उसकी इस गांव में नई नई शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसके पति की अचानक से मृत्यु हो गई। उसके पति की मृत्यु कैसे हुई ये तो किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन लोग बताते हैं कि उसको एक जर्क ने खा लिया था। जर्क एक जंगली जानवर होता है जो कि ज्यादातर जंगलों में ही पाया जाता है। पुराने जमाने में इस तरह के खतरनाक जानवर जंगलों में बहुत होते थे। उस आदमी की लाश के कुछ टुकड़े गांव वालों को जंगल से कुछ दिनों बाद मिले थे। लाश के सिर्फ कुछ टुकड़े ही मिले थे, इसीलिए लोगों ने उसको जलाने की बजाय वहीं पर जंगल में दबा दिया और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया। साथ ही उन दिनों सती प्रथा का रिवाज भी था। अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो उस औरत को भी उसकी पति की चिखा के साथ जिंदा जलाकर मार दिया जाता था। लेकिन उस औरत की उम्र बहुत कम थी, वो सती नहीं होना चाहती थी, लेकिन गांव के लोगों ने उसे जबरदस्ती जिंदा ही जला दिया। इस घटना के बाद पहले 1 साल तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर अचानक से 1 साल बाद जब वो दिन आया जिस दिन उस औरत को जबरदस्ती जलाकर मारा गया था, उस दिन से गांव में बहुत बुरा टाइम शुरू हो गया। एक एक कर हर एक घर में मौत होनी शुरू हो गई। जिन लोगों ने उसे जलाया था वो सब भी एक एक कर मारे गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था
कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी अपने घर की छत पर लेटा हुआ था, तो उसकी नजर गांव के बाहर पहाड़ों पर पड़ी। उसने देखा कि एक औरत जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, वो उस पहाड़ पर एक अजीब से जानवर के ऊपर बैठी हुई थी। वो दृश्य देखकर उस आदमी की चीख निकल गई और डर के मारे वो वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि वो गांव के बीचों बीच लेटा हुआ था और गांव के सारे लोग उसके चारों तरफ खड़े हुए थे। गांव का मुखिया भी उसके पास खड़ा था। उसने सबको बताया कि उसने गांव के बाहर पहाड़ पे एक औरत को बिना कपड़ों के एक जानवर के ऊपर बैठे हुए देखा था। उसकी यह बात सुनते ही गांव के सभी लोग समझ गए कि वो जानवर जरूर एक सर्क है और वो औरत भी वही है जिसको उन्होंने जबरदस्ती जलाकर मारा था। सब लोग बहुत घबरा गए। मुखिया ने कहा कि अब बहुत बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि वो दोनों बुरी ताकतें आपस में मिल चुकी हैं। जिस बूढ़े आदमी ने उस औरत को उस रात देखा था, वो भी कुछ दिनों बाद अजीब ही तरीके से मारा गया। गांव के मुखिया ने भी तब तक किसी बड़े अंगूरी को ढूंढना शुरू कर दिया था और कुछ ही दिनों बाद उसको एक बहुत बड़ा अंगूरी मिला, जो कि शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन वो 4-5 दिन बाद गांव में आने वाला था। गांव में लोग एक एक कर अभी भी मारे जा रहे थे। फिर आखिर में वो अघोरी गांव में आ गया। गांव में आते ही उसने सबसे पहले गांव में आने जाने वाले रास्तों को लाल डोरे से बंद कर दिया। उसने गांव वालों से कहा कि चाहे कुछ भी हो, सोमवार तक कोई भी इस लाल डोरे से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो अपनी क्रिया शुरू करने जा रहा है और वो क्रिया सोमवार को खत्म होगी और तब तक वो डाकनी अपने पूरे विकराल रूप में आ जाएगी। अगर कोई भी इस डोरे से बाहर गया तो वो मारा जाएगा, मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। उसके बाद वो सबसे पहले उस जगह गया जहां उस औरत को जलाया गया था। वहां से उसने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी ली और वो मिट्टी एक हांडी में डाल ली। फिर वो उस जगह गया जहां उसके पति को दबाया गया था। वहां से उसने उसकी लाश की कुछ बची हुई हड्डियां निकाली और उनको अपने साथ एक पहाड़ के नीचे ले जाकर बैठ गया और अपनी क्रिया शुरू कर दी। उसने बताया कि यह डाकनी बहुत ताकतवर है, मैं इसको मार नहीं सकता, लेकिन उसको इस जगह पर कैद जरूर कर सकता हूँ। लेकिन इस जगह पर आज के बाद कभी भी किसी के कदम नहीं पड़ने चाहिए। फिर उसने उसके पति की हड्डी ली और उस औरत की राख वाली हांडी के अंदर डाल दी और साथ में एक जरख का भी बाल लिया और उस हांडी में डाल दिया और फिर 3 दिन तक एक लंबी क्रिया करने के बाद उसने उस डाकनी को उसी जगह मिट्टी में दफनाकर बांध दिया और उन गांव वालों को उस डाकनी के कहर से बचा लिया। उस गांव के लोग आज भी उस डाकनी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की हॉरर स्टोरी अच्छी लगी
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ।